औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, प्री 9th क्लास कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। अब आपने इनमें से बताना है मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है। ठीक है, ये तीनों बैलेंसेस हम पढ़ चुके हैं। द mass of 1 rupee coin is measured using different balances as given below। अब मैश एक ही था, क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, 1 रुपये का, 1 रुपये का यानी सिक्का था। ठीक है, 1 रुपी कॉइन। अब उसका जो मैश है ना, उसे मुख्तलिफ बैलेंसेस में आपने रखना है। ठीक है, मैश एक ही होगा और जब हम मुख्तलिफ बैलेंस में रखेंगे तो उसकी रीडिंग से आप अंदाज़ा लगाएंगे कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है कि करीब तरीन। एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट। ठीक है, तो आपके पास जो असल में उसका मैच होगा उसके करीब तरीन कौन सा आ रहा है, इसे हम कहते हैं एक्यूरेट। अब प्रिसीजन होता है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन दे सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या है। बीम बैलेंस को चेक करते हैं। लेट द बीम बैलेंस मेजर्स कॉइन्स मैस। अब जब हमने बीम बैलेंस में यानी इस बैलेंस में 1 रुपये का सिक्का रखा, ठीक है, और इधर हमने दूसरे वेट रखे और उसे कर करके हमने आखिरकार उसका वेट निकाल लिया, तो इससे जो हमें बीम बैलेंस से जो हमें मैस मिला वो क्या था? 3.2 ग्राम्स। कितना था? 3.2 ग्राम्स। चलो ठीक है, हमें पता चल गया 3 यानी एक्यूरेट था और 0.2 इसका पहला डाउटफुल डिजिट था। ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। चलें, 3.2 ग्राम्स पता चला। सेंसिटिव बीम बैलेंस may be able to detect a change as small as 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। वो कह रहे हैं कि एक बीम बैलेंस था जिससे मेजर किया तो 3.2 ग्राम्स बना। अगर एक सेंसिटिव बीम बैलेंस हो, मैंने आपको कल भी बताया था, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटा सा मैस भी वो मेजर कर सकता है, ज़रा सा भी चेंज। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सेंसिटिव बीम बैलेंस जो है वो किस काबिल है। इसे देख के हमने बताया कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आगे गया ना, तो इसका मतलब है 0.1 यहाँ तक आगे जा रहा है, तो 0.1 ग्राम तक जो है वो मैस को मेजर कर सकता है, या 100 मिलीग्राम कह लें आप उसे। ठीक है, अब हम आते हैं फिज़िकल बैलेंस पे, ये वाला बैलेंस। ठीक है, लेट द फिज़िकल बैलेंस मेजर्स कॉइन्स मैस इज इक्वल टू 3.24 ग्राम्स। उसने मेजर किया, आपके पास मैस कितना? 3.24 ग्राम्स मेजर किया, यानी 3.2 तो पीछे भी था, उसने 2 के बाद एक और डिजिट भी दिखाया, 4 ग्राम्स। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस मे बी एज स्मॉल एज, यानी ये जो था ना सेंसिटिव बीम बैलेंस कितना मेजर कर सकता है, ये इसका ही बताया इन्होंने, इसका लीस्ट काउंट ही बताया था। लीस्ट काउंट होती है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, आपको मैंने बताई थी, तो 0.1 ग्राम थी। अब यहाँ पे क्या होगी? 0.01 ग्राम्स, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 0.01 ग्राम्स या फिर 10 मिलीग्राम। ये लीस्ट काउंट है फिजिकल बैलेंस का, वो इतना मेजर कर सकता है, तभी तो उसने यहाँ पे दिखा दिया। Therefore its measurement would be more precise than a sensitive beam balance। अब ये वाली जो मेजरमेंट है ना फिजिकल बैलेंस की, ये इसकी निस्बत, बीम बैलेंस की निस्बत ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब ज़्यादा छोटी वैल्यू भी आगे तक दिखाई है। छोटी वैल्यू को कहते हैं ना, तो छोटी का मतलब ये नहीं है कि ये 3 दिखाए तो 1 दिखाएगा। छोटा का मतलब ये कि आगे पॉइंट्स में कितना छोटा आगे तक दिखा रहा है। ये डेसिमल के बाद जो होता है ये यूनिट्स होता है और ये 10th डिजिट तक लेके गया है, ज़्यादा छोटी वैल्यू दिखा रहा है ना आगे, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है। अब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, इस बैलेंस पे जो हमने कल पढ़ा था। लेट द बैलेंस मेजर्स कॉइन्स मैस इज इक्वल टू 3.247 ग्राम्स। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज, अब इसके हिसाब से इसका लीस्ट काउंट देखें क्या होगा? 0.001 ग्राम। ठीक है, 0.001 ग्राम्स और 1 मिलीग्राम, या फिर 1 मिलीग्राम हो गया। अच्छा, therefore its measurement would be more precise than a sensitive physical balance। एक फिजिकल बैलेंस जो सेंसिटिव था उसकी निस्बत भी ये ज़्यादा प्रिसाइज दिखा रहा है, आगे तक दिखा रहा है। ठीक है, दस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस इन द अबव बैलेंसेस। अगर इन 3 में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो प्रिसाइज या एक्यूरेसी की तरफ ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है।
तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस है। बात समझ आ गई इन 3 बैलेंस में। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि 3.247 है, इसे 3.247 नहीं पढ़ना या इसे 3.24 नहीं पढ़ना। पॉइंट के बाद जो चीज़ें होती हैं ना वो 24, 34 या 500, 600 ये नहीं होती। ये पॉइंट से इस तरफ होती हैं, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसे आप पढ़ सकते हैं 304, 34, 24, 28। जो ये होती है ना ये सेपरेट ही पढ़ी जाती हैं। ये होता है यूनिट, टेंथ, 100th, 1000th, 10,000, इस तरह करके चलता है। आपने पढ़ रखा है ये पहले, जो डेसिमल प्लेसेस या प्लेस वैल्यूज़ जब आप पढ़ते थे। तो ये होगा 3.247। ठीक है, ये फिगर है 1.16। पॉइंट के बाद जो होता है वो 16 नहीं पढ़ा जाएगा, ये 1.16 पढ़ा जाएगा।